हेलो एवरीवन। तो मैं कल आपको बताया था कि क्या-क्या मार्केट में पॉसिबिलिटी है, क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? तो मैं बताया था कि इस एक ये रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? मार्केट साइडवेज हो गया था। तो मैं बोला था अगर मार्केट इससे बाहर निकलता है तो हम ऊपर जाने के लिए सोचेंगे और इससे नीचे निकलता है तो हम नीचे जाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन था। तो आज मार्केट में बहुत अच्छा एक गैप अप ओपनिंग मिला हमें, ठीक है? निफ्टी 50 का चार्ट है ये लगभग मार्केट 850 एंड 950 100 पॉइंट का गैप अप था, ठीक है? जो कि बहुत बड़ा होता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये टॉप स्पिन बना है, ठीक है? इसके बाद हम वेट कर रहे थे कि मार्केट किस तरफ मूव करता है, ठीक है? ऊपर रेजिस्टेंस था, तो मैं इस बेस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार पुल बैक लेकर और फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया था, ठीक है? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, तो मैं बोला था अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें ये टारगेट मिल सकता है, मतलब 19,046, ठीक है? तो ये हमें इजीली टारगेट मिल सकता है। तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे वन गो में एक मारूबुजू कैंडल बनाया और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमारा पोजीशन ऊपर की तरफ ही रहता, ठीक है? तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो इसका जो प्रीवियस डे था उसका टॉप था, ठीक है? आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, तो मार्केट ये इजीली टारगेट हमें अचीव कर दिया, ठीक है? ये हमें टारगेट मिल गया, ठीक है? और आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट यहाँ पे बायर को ट्रैप भी किया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो वेट करते हैं कि मार्केट एक बार रिटेस्ट करे, ठीक है? तो आप देखेंगे तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया तो जरूर है, लेकिन रिटेस्ट करने के बाद मार्केट पूरा घूम चुका है, ठीक है? आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल ऊपर बना था, ये स्पिन बार है, ठीक है? बुलिश स्पिन भी इसको बोला जाता है। उसके बाद मार्केट फिर एक मूवमेंट दिया है और रिटेस्ट करने के लिए जब मार्केट आया है तो यहाँ से इसको अभी रिटेस्ट का मतलब होता है कि एक कैंडल से जहां से ब्रेक हुआ है वहां पर है, फिर उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसका हाई को ब्रेक करे, ठीक है? तो आप देखेंगे तो इसका हाई को कभी भी कहीं भी कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं किया है। इसका जो हाई है ये इससे ये डोजी है, ठीक है? आप देखेंगे ये डोजी इसके अंदर ही है, ठीक है? उसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक इंगल्फिंग आ गया, ठीक है? जो प्रीवियस जो कैंडल था उसको इंगल्फ करके फिर जहां से ब्रेकआउट मिला था उसको ये इंगल्फ करके उससे डाउन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे रिवर्सल आ चुका था, ठीक है? और ये रिवर्सल नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे कि मार्केट ट्रैप कर दिया, ठीक है? मार्केट जितने भी लोग इधर इस कैंडल पे बाय किए होंगे, ठीक है? यहाँ पे बाय किए होंगे और उनका एसएल इधर होगा, उनका इस कैंडल से एसएल हंट हो गया, ठीक है? उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ा रैली किया, नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा कैंडल आया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इधर लोग बाय करके बैठे होंगे, सबका इधर एसएल ये हंट किया, ठीक है? उसके बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूव कर दिया, ठीक है? आप देखेंगे तो उसके बाद जब ब्रेकआउट आया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ये जो हमारा नेक्स्ट जो ये था टारगेट था उसको अचीव कर लिया। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो मैं ये किस बेस पे दिया था, इधर इधर रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे तो प्रीवियस मार्केट में यहाँ से मार्केट डब्लू पैटर्न बनाकर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था, ठीक है? तो इसी बेस पे मैं इधर ये दिया था कि रेजिस्टेंस दिया था। तो अभी आप देखेंगे तो मार्केट एक चैनल में भी मूव कर रहा है, ठीक है? यहाँ से एक चैनल बन रहा है मार्केट में, आप देखेंगे तो इसके अंदर मार्केट आज पूरे दिन मूव किया है, ठीक है? तो आप इस पुल बैक पे भी अपना पोजीशन बना सकते थे। देन यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आया, फिर एक पुल बैक, फिर एक इंपल्सिव मूव, ठीक है? उसके बाद डब्लू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? इस ट्रेड लाइन के आसपास, ठीक है? तो मार्केट में कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है? तो कल हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट में कैसा ओपनिंग मिल रहा है, ठीक है? मतलब मंडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में, ठीक है? तो मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होता है, ठीक है, मतलब 19,080 से ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट मॉर्निंग में रहेगा वो मिल जाएगा 19,160, ठीक है? और मार्केट अगर यहाँ पे इस जोन जो 19,080 इससे नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो हमें एक फॉल मिल सकता है यहाँ तक, ठीक है, मतलब 19,040 तक, ठीक है, 40 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। और यहाँ पे हमें वेट करना है इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाए या फिर इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमें 19,017 और फिर नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा
980 मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है इधर अगर गैप डाउन ओपन होता है 19,000 से नीचे, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,950, देन सेकेंड टारगेट रहेगा 18,885, ठीक है। और मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है तो फिर फ्लैट ओपन होने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। बुलिश कैंडल अगर बनाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,100, देन सेकेंड टारगेट रहेगा 19,150। अगर इसको ब्रेक करता है तो, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आता है फिर हम बीच में ही इसके अंदर ही स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में। तो इसमें मैं बताया था यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट में। और यहाँ से हमें अगर इसको ब्रेक करता है गैप अप ओपन होकर तो फिर हमें फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 42,830 इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट में जो अभी मुझे दिख रहा है ये भी एक चैनल में ही मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक चैनल यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर मार्केट मूव किया है पूरा दिन, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो मार्केट एक बार यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेकर फिर नीचे आया था, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। तो मार्केट में इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 50 मिनट पर अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो मार्केट अगर मंडे के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाए, ठीक है। बियरिश कैंडल अगर बनाता है तो हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस रख के नीचे ये टारगेट रख सकते हैं फर्स्ट 42,635, एंड देन अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसको अचीव कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करता है और फिर इधर नीचे कहीं सस्टेन करता है, मतलब कि 42,650 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,500, ठीक है। ये राउंड नंबर भी है, ठीक है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इधर फॉल कर देता है और इधर कहीं बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा हमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग हो चुका है मार्केट, ठीक है, आज तो बहुत अच्छा मूव किया है। तो इधर कहीं बुलिश कैंडल बनाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे, देन हम लोग यहाँ पे एक और वहां पे अगर तो बुलिश कैंडल मिल जाता है तो फिर हम उसका डाउन का एसएल रख के ऊपर की तरफ 43,000 तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और वो हमें इजीली मिल भी जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद इधर तक आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इसको ब्रेक कर देता है और फिर रिटेस्ट करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इजीली हमें 43,270 और फिर सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो मिलेगा हमें 43,370, ठीक है। ये हमें इजीली मिल सकता है, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है इधर और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट इस गैप को फिल करे और गैप फिल करने के बाद इधर या तो इसको ब्रेकआउट कर दे या फिर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे एसएल रख के ऊपर की तरफ अपना पोजीशन लेंगे, और अगर ये कोई बियरिश कैंडल बनाता है तो फिर हम अपना ऊपर एसएल रख के और फिर नीचे के लिए 2-3 हमें टारगेट इजीली मिल सकता है। एक होगा 42,635 एंड एक होगा 42,500, ठीक है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है 42,100, ठीक है। हो सकता है मार्केट में ये पुल बैक हो क्योंकि मार्केट बहुत दिन से फॉल हो रहा था, मैं दिखा रहा हूँ आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और मैं फीवो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ अभी मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अगर देखेंगे आप तो मार्केट में मूवमेंट यहाँ से आया है, ठीक है, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था एंड मार्केट में यहाँ से इतना फॉल हुआ है, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप तो मार्केट अभी 0.3% तक भी नहीं आया है, तो हो सकता है मार्केट में यहाँ तक इम्पल्सिव मूव करेक्टिव मूव आ सकता है, ठीक है। मतलब कि 43,360, ठीक है, 43,350 और 60 के बीच तक यहाँ तक मार्केट अभी आ सकता है, ठीक है, पुल बैक में, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम समझेंगे कि रिवर्सल आ चुका है, मतलब कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। और यहाँ से मार्केट अगर कोई बियरिश कैंडल बनाता है तो फिर हम ऊपर के लिए ये टारगेट अपने इजीली रख सकते हैं और वो हमें मिल भी जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो फीवो का ये 0.5% यहाँ पे है, मतलब कि 43,350 और 60 के बीच में, ठीक है। और मार्केट अभी तो थोड़ा सा पुल बैक किया है, मतलब कि 0.3 और 0.2% के आसपास ही अभी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये हमें एक करेक्टिव मूव
दिख सकता है, मतलब कि ये एक करेक्टिव मूव है, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में अभी ट्रेंड चेंज हो चुका, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये 43,350 और 60 को, मतलब कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नहीं समझेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आया है, ठीक है। अभी तो मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छा नीचे की तरफ मूव किया है, ठीक है, तो हो सकता है ये करेक्टिव मूव हो और फिर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ एक बहुत अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी हम देखेंगे फिर निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में कल। सो फिर निफ्टी में ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हमारे कुछ लेवल है, ये तो बहुत गंदा मूव किया था आज, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा मूवमेंट आया था, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कभी पोजीशन का नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम सोचेंगे या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, मतलब 19,170 और 19,80 के बीच से ये निकल जाए, ठीक है। मतलब या तो 19,080 को ब्रेक डाउन दे दे या फिर 19,160 को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,280 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमें बहुत बड़ा मिल सकता है 19,480, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है तो बीच में एक थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट स्टॉप हो सकता है, ठीक है, 19,396 और 400 के आसपास, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, इतना ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर हमें ये 280 मॉर्निंग में ही हमें ये टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट में सेकंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,400। और मार्केट अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है मतलब यहाँ, तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट या तो इसको ब्रेक करे फिर यहाँ पे या रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ जाए गैप फिल करने के लिए। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,140, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब रिएक्ट होगा तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मार्केट का ये बिहेव होता है, मार्केट हमेशा जो ऐसे गैप रहता है तो अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट को स्ट्रेच हो जाता है पहले से ही, तो या तो साइडवेज हो जाता है या फिर गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, या फिर दूसरे दिन उस गैप को फिल करता है, ठीक है। तो ऐसा मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था और मार्केट में रिवर्सल नहीं आया है एक दिन से, आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अब रुक चुका है, क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव मूव भी लगाता है बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अपना पुराने वाले मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो 19,100 को ब्रेक करता है तो फिर हमें 19,030 का फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 19,030 रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो हमारा 19,880 रहेगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे नजदीक में, बहुत बड़ा ये फॉल हो सकता है, ठीक है। और मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ सस्टेन करे, ठीक है, या फिर हम वेट करेंगे कि कोई बुलिश कैंडल बना के इस तरफ मूव करे और इस गैप को फिल कर दे, ठीक है। गैप फिल करने के बाद जिधर भी मूवमेंट करता है उस साइड बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है, बहुत अच्छा रैली मिल सकता है, ठीक है। मार्केट अगर इतना गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है, फिर निफ्टी में, ठीक है। तो अगर इतना गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर हमें फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 19,880 और फिर सेकंड टारगेट बहुत नीचे मिल सकता है। तो हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो, क्योंकि इधर बहुत सारे होल्डिंग होगा, ठीक है, कॉल होल्ड होगा और बहुत सारे पोजीशन होल्ड होंगे। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट का सिनेरियो डाउन में है, तो मार्केट में बहुत बड़ा एक रैली मिल सकता है हमें कल, बहुत बड़ा फॉल मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।